चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत है और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता होना है ये। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीक जो आपको नजर रखनी है। पहली, इन्फ्लेशन के आंकड़े। वेडनेसडे को हमारे सितंबर इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और थर्सडे को यूएस के, जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। कुछ इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है या जस्ट कितना स्थिति है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस हफ्ते से अर्निंग सीजन का आगाज हो रहा है। इस हफ्ते से क्या, आज से टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा, तो मैं आगे आऊंगा अर्निंग्स कैलेंडर वगैरह पे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जिसको इस हफ्ते ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। प्लस आज खुलते ही हमें वो जो यूएस की जॉब्स रिपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीक, वो आ गई सामने। उसका शार्प रिएक्शन आपने वीकेंड पे सबने देखा होगा। यूएस मार्केट्स की पिटाई होती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर अपफ्रंट वही बता देता हूं आपको, 2 से लेकर 4% यूएस के बेंचमार्क्स फ्राइडे को कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो ये उस जॉब्स रिपोर्ट का रिएक्शन था। क्या था उस जॉब्स रिपोर्ट में, क्यों नर्वस हुए यूएस के मार्केट्स? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे करेंगे ग्लोबल मार्केट्स पर डिटेल में चर्चा। नोएडा में बारिश हो, बच्चों के स्कूल बंद हो, फिर भी वीरू डटे खड़े नजर आएंगे आप। अरे ऑफिस आए भैया, एप्लीकेशन नहीं डाली थी क्या छुट्टी की? नहीं डाले, रेनी डे की? क्या नहीं डाले? अरे वाह। तो वीरू आज आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे और हर्षदा जुड़ेंगी जो बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, पहले यूएस के बाजार स्क्रीन पर प्रेशर तगड़ा था फाइनली, और दिन भर वो प्रेशर के साथ यूएस इंट्राडे डाउ भी दिखाइएगा आप जब यूएस मार्केट दिखाएंगे। दिन भर वहां पे प्रेशर के साथ काम काज, ऑलमोस्ट नियर डेज लोज वहां के मार्केट्स कम बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट पूरे हफ्ते बढ़िया गेन सीक आउट हो रहे थे। फाइनली जाते जाते प्रेशर, फिर भी वीक ऑन वीक गेन्स ही देखने को मिले वहां के बाजार में, लेकिन अच्छा खासा वो पूरे गेन्स गिव अप करते हुए यूएस के बाजार नजर आए। तो आ गई वो जॉब्स रिपोर्ट। अब वो जॉब सितंबर की एस्टिमेट से तो कम जॉब दिख रहे थे। 275 का एस्टिमेट होंगे, 2,75,000 जुड़ेंगे, 2,63,000 जुड़े। फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों? क्या निकला उस जॉब्स रिपोर्ट में? रीडिंग क्या है आपकी? क्यों घबरा रहा है इस तरह से यूएस का बाजार? देखिए, हाँ, 2.5 लाख का एस्टिमेट था। हाँ, कि अगर 2.5 लाख से ऊपर आते हैं हाँ, जॉब क्रिएशन के नंबर प्राइवेट के, तो बहुत ही बुरा होगा, और 2.5 लाख से कम आते तो अच्छा होगा। वो आए हैं 2,63,000, प्लस उसके अंदर जो आर्ली वेज ग्रोथ है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 5.2% थी, वो घटी नहीं है, 5% पे अभी भी है। तो तनख्वाहें खूब हैं और नंबर 2,63,000 का जो है ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा बढ़ना चाहिए वो उम्मीद से कम है, 3.5% पे है, जो डिकेट्स के लो पे चला। यानी यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की संख्या बहुत कम है। तो सबसे मुश्किल यहीं पे खड़ी होती है कि इन्फ्लेशन कम कैसे होगा, कि जॉब भी मिल रहे हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, बेरोजगारी भत्ता भी कोई नहीं ले रहा है। तो मार्केट को ये यकीन हो गया है कि 1 और 2 नवंबर को जो फेड की बैठक है उसमें 75 बेसिस पॉइंट की हाइक होनी तय है, और उसके बाद जो एक फिर से है दिसंबर में, उसमें भी 10-12 दिसंबर के आसपास है, उसमें भी एक और हाइक हो सकती है। तो यहाँ से 1.5% की और हाइक की डिस्काउंटिंग मार्केट अब लेना शुरू कर रहा है। अभी हम लोग सवा पे थे, 75 और 50 नवंबर दिसंबर, अब आप करो 75 के दो और। तो उन्होंने टारगेट दिया भी था कि हम 4.5-5 तक जाएंगे, तो वो रेंज आपको दिसंबर तक होती दिखेगी। ये मार्केट की है असली बड़ी चिंता। इसीलिए आप देखिए कि 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की बॉन्ड यील्ड एकदम 4% ऊपर चल रही। 10 साल वाली खैर 3.88 होगी, उसके नीचे सब 4% से ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म में जो लोन है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई कि कच्चे तेल के भाव $98 पे पहुंच गए हैं, और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती है कि अगर यही परिस्थितियां बनी रहीं तो आप बाई दिसंबर एंड $120 का क्रूड देखेंगे। तीसरी समस्या और बता देता हूं मैं आपको कि AMD जो चिप मेकिंग कंपनी है उसका एस्टिमेट $1 बिलियन कम हो रहा है, और उसने कहा कि पीसी की सेल सिग्निफिकेंटली कम हुई है पूरी दुनिया में।
तो अब इतनी सारी हमारे ख्याल में काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बता दी, जिससे कि मार्केट में बहुत प्रेशर आएगा। और इसमें जो एक ना टॉपिंग जो है वो इंडियन रुपी है। आज सरप्राइज नहीं होंगे हम कि अगर 83 रुपये में खुलेगा $1 का भाव, तो ये बहुत मुश्किल का दौर है। तो क्रूड बुरा है, करेंसी बुरी है, यूएस मार्केट तो बुरा ही है, तो सब तरफ से अच्छी खबरें नहीं है। तो मार्केट को कहाँ सपोर्ट मिलेगा? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा बहुत अच्छा है। वो हाँ अच्छा डेटा है। अब वो हेडलाइन है 24% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में उछाल, पर उसमें रिफंड एडजस्ट कर दूं तो दरअसल वो 16-16.5% का। इसी हफ्ते बहुत सारे रिजल्ट यूएस में आने शुरू हो जाएंगे। यूएस का रिजल्ट सीजन फुल फ्लेजेड होगा। अच्छा, आज बॉन्ड मार्केट बंद है यूएस का, तो इसलिए आप यूएस का बॉन्ड मत देखिएगा। वहाँ पे कोलंबस डे की वजह से केवल बॉन्ड, जैसे हमारे कभी कभी बैंक बंद होते हैं वैसे बॉन्ड बहुत बार ऐसा होता है। तो और इसी हफ्ते आईएमएफ का आउटलुक आएगा जो कि गिर गया आएगा। क्रिस्टीना जी ने बोल दिया है कि वो डाउनग्रेड होगा ग्लोबली सबकी इकोनॉमीज का। उसके बाद थर्सडे को सीपीआई देंगे हम। टीएसएमसी, डेल्टा, डोमिनोज, ब्लैक रॉक, सिटी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सब के रिजल्ट आ जाएंगे फ्राइडे तक, और जो कि बहुत खराब आएंगे, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। एक अच्छी बात तो करी नहीं सुबह सुबह। अरे एक और तरीका नहीं है इन्फ्लेशन को टेम करने का? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, वेजेस रिड्यूस कर दो, कोई और तरीका नहीं है क्या यार? कुछ आसान तरीका, बेहतर तरीका? पेन देने की जरूरत क्या है? इंडिया में कर रही है ना कंपनियां, ऑफर लेटर वापस ले रही हैं। अच्छा, उसमें पिछले हफ्ते वो पता है बेलारूस के प्रेसिडेंट साहब ने, बेलारूस ही था शायद, उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सारी कमोडिटीज को बोल दिया जो भाव थे उसी भाव पे बिकेगी, अब से कोई प्राइस राइज नहीं ले सकता। इमीडिएट रिएक्शन। तो सारी जहां पे थे वहीं क्या है, आपको उसी पे बेचना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। एक तरीका ये है महंगाई कंट्रोल। तो कोशिश कर रहे हैं ना कि प्राइस कैप करेंगे हम क्रूड का, यूरोप वाले। तो वो भी वही कोशिश करने में लगे हुए, वो किसी से नहीं रहा है भाई। दिक्कत भरा माहौल है। वो जॉब्स रिपोर्ट दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% पर, इस तरह के, और वो 3.7 से रिड्यूस होकर 3 पॉइंट, मतलब और नौकरियां मिली चली जा रही हैं। तो ये दिक्कत है। और ये बिल्कुल सही, वो आपने वो माइक्रो डिवाइसेस की बात करी, चिप मेकर की, लिवाई स्ट्रॉस ने भी अपनी जीन्स भी नहीं बिकने वाली भाई, उन्होंने भी गाइडेंस रिड्यूस कर दी। ग्लोबली कह रहे हैं बहुत बुरी स्थिति है। जीन्स नहीं खरीद रहा है क्या आपको? पता है, अपना तो एक से चल जाता है। पता नहीं बाकियों का। ये सब हम कंपनियों की कमेंट्री बदल रही है, लेकिन जॉब्स रिपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, ये दिक्कत की बात। हाँ, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जॉब रिपोर्ट क्यों इतनी अच्छी आ रही है, जबकि कंपनीज डाउनग्रेड कर रही हैं, रिजल्ट्स कम ही आ रहे हैं, रिटेल सेल्स के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, फिर नौकरियां मिल कहाँ रही हैं? तो वो कह तो रहा था, कौन सी वो रेटिंग एजेंसी, उसने कहा था रिजल्ट्स मत देखिएगा, रिजल्ट्स याले रिजल्ट सबके ठीक आएंगे, आने वाले Q4 की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वहां से पेन इन्फ्लेक्ट होना है। तो ये जो कमेंट्री शुरू हुई है, मेरे ख्याल से पेन इवेंचुअली आएगा एक सब्सिक्वेंट। अनुमान है कि $2.3 ट्रिलियन के एस्टिमेट्स कम होंगे प्रॉफिट में, तो नतीजे बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। आप बातें करने लगते तो बहते जाते हैं। वो ग्रीड एंड फेयर आता है, अब तो जेफरीज का हो गया, पहले CLSA का था। ग्रीड एंड फेयर ये कहता है कि अपसाइड बहुत कैप्ड है यूएस में। आपने अभी तक जो पेन देखा है, उस पेन में दरअसल रेटिंग्स, अर्निंग्स तो डाउनग्रेड हुई नहीं है यूएस की अब तक। राइट, अर्निंग्स डाउनग्रेड होना तो अब शुरू होंगी, तो उसका पेन अब शुरू होना है। तो जून के लो शायद ब्रीच कर जाएगा, ये ग्रीड एंड फेयर के स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो ठीक है, डराने वाली बात नहीं है, ठीक है, जैसा होगा रोज को वैसे ही झेलना है। आज वो जॉब्स रिपोर्ट पे शार्प यूएस में रिएक्शन था, और वो जॉब्स रिपोर्ट पे हम भी बिना बात के रिएक्ट करने जा रहे हैं। अमेरिका में जॉब ज्यादा है, इसलिए हम 300 पॉइंट गिर के खुलेंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग। ऐसे में कैसे अप्रोच करा जाए भाई? अच्छा, लास्ट वीक ऑन वीक तो फिर भी 3-4 हफ्ते के पेन के बाद वीक ऑन वीक गेन्स थे। फूफा की बिकवाली का प्रेशर ऑलमोस्ट रिड्यूस होता हुआ नजर आया था, खत्म होता हुआ नजर आया था। हो सकता है हमने फ्राइडे को इंटरडे दिखाइएगा। फ्लैट इसीलिए थे कि एक नर्वसनेस होगी उस जॉब्स रिपोर्ट से पहले कि हमारे यहां भी। अब ये 300 पॉइंट मैसिव गैप डाउन की तैयारी, क्या अप्रोच रखूं भाई? हम वो 17,000 के जहां पे तगड़ा बिल्डअप है, उस लेवल को शायद चैलेंज करते हुए नजर आए। जैम, देखिए आशीष, लास्ट सेशन में मेरी अप्रोच क्लियर कट थी कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, और मैं 17,212-216 का डिप बाय करूंगा। क्लोजिंग में हमने, अगर आप देखें, उस ट्रेड को बुक करवाया, और क्लोजिंग में 2 बजे की अप्रोच थी गो न्यूट्रल। बुक करिए और न्यूट्रल जाइए। आशीष, न्यूट्रल जाने के पीछे एक कारण था। हमारे पास 2 जोन्स थे, 17,500, 17,000। ये जॉब रिपोर्ट, ये नंबर्स यूएस मार्केट को एक ऐसे कगार पे छोड़ जाएंगे जो कि एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के सर्कमस्टेंसेस बना देगा।
आज जब मैं डेटा देखता हूं तो पहली चीज एफआईएस का डेटा खराब है आशीष, दूसरा क्रूड 200, 150 तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रीगेन कर गया है और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आता हुआ क्रूड, रुपी, डॉलर इंडेक्स, आई थिंक मैं यहां बैठ के देखूं तो मुझे लॉन्ग ट्रेड करने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है आशीष। ऊपर से ये डिप और एक सब्सटेंशियल डिप, देखिए एक सब्सटेंशियल डिप बहुत नेगेटिव माहौल में भी आशीष आपसे एक शॉर्ट करने का स्कोप ले लेता है। कैसे अप्रोच करूं? देखिए सारी नेगेटिव चीजें मैंने डिस्कस कर ली आशीष। आप जरा एक बार एफआईएस का डेटा देखिए, 2250 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 545 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग, बट स्टिल 1750 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में एग्जिट। एफआईएस ने बहुत कम इंडेक्स शॉर्ट किया बट स्टिल किया। उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी तरफ से करीब करीब 977 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा गया, करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो डेटा एफआईएस का भी खराब है, उनकी प्लेसमेंट काफी खराब है। अब आते हैं आशीष, जरा देखते हैं पुट राइटर्स। देखिए बड़े कॉल राइटर्स 17,300, 400, 500 के जोन में थे और पुट राइटर्स कहां पे थे आशीष? वो थे 17,000 की स्ट्राइक, 17,200 की स्ट्राइक। पिछले सेशन में हमने इसीलिए 17,200 के जोन से पुल बैक लिया, लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस थोड़े से डिफरेंट हैं। ये देखिए आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 17,100, 200 की पुट्स में ठीक ठाक हुआ था, लेकिन ये जोन हम ब्रीच कर रहे हैं। आशीष मैं आपको आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पिरामिड दिखाऊंगा, ना कि डेली का। देखिए आशीष, आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे उसमें 17,000 की पुट मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 75 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। सो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आशीष, ये जो रेड कैंडल है ना, दैट्स वाइल्ड 17,000 पुट ऑप्शन। अगर आप इसको ब्रीच कर रहे हैं तो दिक्कत है। अप्रोच क्या होगी, लेके आते हैं आशीष। मेरा फर्स्ट बेस है स्क्रीन पे, इट्स 17,087, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और करीब करीब 16,991। 16,991 का मतलब यह है कि आप वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और इन फोर्सेस के अगेंस्ट आप कोलैप्स हो रहे हैं। अगर इस लेवल के नीचे आप सस्टेन करते हैं तो याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली फॉर मंडे, फॉर एंटायर वीक वीकनेस परसिस्ट करेगी और ऐसे में आप शॉर्ट के बारे में या फिर लॉन्ग पुट के बारे में सोच सकते हैं फॉर ए पॉसिबल डाउनसाइड जोन्स ऑफ 893। वो क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रीसेंट क्लोज को आप विजिट कर सकते हैं। और 17,087, 16,991 अगर वॉलेट ना हो तो शॉर्ट मत करिएगा, ऐसे अप्रोच करिए। डेटा काफी वीक है, सर्कमस्टेंसेस वीक हैं और स्ट्रेंथ अगर लौटनी है तो रेजिस्टेंस 1 17,180, 17,223, यानी वो कॉल राइटर्स का, पुट राइटर्स का जोन जो पहले था, प्लस एक क्रिटिकल एवरेज इस जोन में आता है। जब तक ये रीगेन नहीं करेगा, एक कन्विंसिंगली अगर आप देखिए जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ को बाय करना, वो नहीं होगा। सो ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को। निफ्टी बैंक आशीष, ये भी अगर आप देखें लास्ट सेशन में पुल बैक देके ऊपर आया था, मैंने कहा था न्यूट्रल जाइए। क्या है यहाँ पे डेटा? डेटा कहता है जनाब कि 39,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का जोन था, 38,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे, पिरामिड्स देख के आपको विजिबल होगा कि किस जोन में हमें ट्रेड करना है। आशीष आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आ रहा है और यहाँ पे 39 और 38,500 की पुट एक स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती थी। लास्ट सेशन में हमने यहीं से पुल बैक किया, ये देखिए, और 40,000, 39,500 पे कॉल राइटर है। समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 38,500 पे प्लेस्ड है और आपका 38,500 ही एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। अप्रोच क्या होगा, स्क्रीन पे लेके आइए आशीष। शॉर्ट का ट्रेड फॉर वीक और फॉर टुडे तभी लेंगे जब हम बेस 1 38,695, 38,510 वॉलेट करेंगे तो हम एक ट्रेजेक्ट्री के लिए प्रिपेयर होंगे, वो है 38,254, 38,058 और 37,787। 37,787 क्या है? दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और स्ट्रेंथ आशीष तभी आएगी जब आप 39,000 की ट्रेजेक्ट्री को या फिर 38,800 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन कर लेंगे। फॉर द टाइमिंग उसके बारे में नहीं सोचेंगे आशीष, लेकिन हाँ, दोनों ही इंडिसेस पे बेस 1 आज के लिए और इस एंटायर वीक के लिए सबसे क्रिटिकल है। वॉलेट हुआ तो शॉर्ट आशीष। वो बेस 1 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, वो दोनों ही इंडिसेस के लिए। निफ्टी के लिए वो 17,000 के इर्द गिर्द वो इंपॉर्टेंट बेस जोन, रणनीति आपकी स्क्रीन पर, और एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 250 अंकों के दबाव के साथ शुरुआत होने के दिखा रहा है संकेत।
चलिए ऐसे में इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं जान लिया जाए। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। कौन कौन सी खबरें? कई खबरें हैं, कुछ कंपनियों की, कुछ मिड कैप कंपनियों के Q2 के अपडेट्स भी आए हैं, उस पर भी रिएक्शन होगा। लेकिन आज जेपी ग्रुप की कंपनियां रेडार पर रहेंगी। जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर। दरअसल आज कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में दरअसल इनका निगरे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के डाइवेस्टमेंट पर कंपनी विचार करने वाली है। अब देखते हैं, यहाँ पर वैसे भी हमने देखा है कि सीमेंट स्पेस काफी एक्टिव हो गया है, कंसोलिडेशन की खूब खबरें निकल कर आ रही है और जेपी एसोसिएट अपनी कुछ एसेट्स को ऑन द ब्लॉक डाल रहा है। ये भी अपनी बैलेंस शीट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या कंपनी की वित्तीय हालत हो गई है। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा, बाकी सीमेंट स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे, क्योंकि देखना यही है कि कौन आकर इनके एसेट्स को दरअसल खरीदता है। तो ये दो कंपनियां रेडार पर रहेंगी। दूसरी तरफ आज HUL और गोदरेज कंज्यूमर भी रेडार पर रखे। आपको याद होगा पाम तेलों में जब इजाफा देखने को मिला था, कंपनी ने एक के बाद एक प्राइस हाइक्स इनकलकेट किए थे। अब पाम ऑयल एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है अप्रैल 22 के पीक से। उसके मद्देनजर HUL और गोदरेज ने अनाउंस किया है कि कुछ साबुन के दामों में वो कटौती कर रहे हैं। तो करीब करीब जो इनके प्रोमिनेंट ब्रांड्स है लाइफ बॉय और लक्स, उसमें 5 से 11% वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने कटौती का ऐलान किया। HUL की बात हो रही है। वहीं अगर आप गोदरेज की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर खासतौर से, गोदरेज नंबर 1 इस साबुन में करीब 13 से 15% की कटौती का ऐलान कंपनी ने किया है। तो ये दोनों कंपनियां रेडार पर रखेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि शायद इन्होंने वॉशिंग सोप्स कैटेगरी में भी कुछ प्राइस कट्स का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अब तक वो कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आया है। तो लक्स और लाइफ बॉय में दरअसल HUL ने वो कटौती की है, स्टॉक रेडार पर रहेगा। बंधन बैंक का Q2 का अपडेट आया, जहां पर लोन ग्रोथ में करीब 22% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहां पर ये एनुअली 22% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सिर्फ 3% तक का लोन ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट्स में 21% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। रिटेल डिपॉजिट्स सालाना आधार पर 7% बढ़े हैं। साथ ही साथ कासा रेशियो जो है वो थोड़ा सा नरम दिख रहा है। ये 43% के आसपास हुआ करता था, 40% पर आया है। हालांकि कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ये 96% से बढ़कर 97% पर आई। तो ये बंधन बैंक का Q2 का अपडेट हुआ। SH केलकर का भी दरअसल एक अपडेट आया क्वार्टरली बेसिस पर। कंपनी कह रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छी खासी बिक्री देखने को मिल रही है। 3,331 करोड़ के सेल्स इन्होंने इमर्जिंग मार्केट में ही किए हैं। हालांकि यूरोप में एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के चलते, तो उसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ एसेट्स बेचे हैं तो उसका फायदा हाथ में लगेगा, लेकिन वो वन टाइम एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि कुछ इन्होंने इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट या इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए प्राइस हाइक्स लिए हैं, तो उसका भी कुछ फायदा मार्जिन्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तस्वीर दरअसल SH केलकर की तरफ से आई, जहां पर यूरोपियन बिजनेस पर प्रेशर है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में दरअसल कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। IGL, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, CNG के दामों में इजाफे का ऐलान हो गया है। ये दरअसल 8 अक्टूबर से ही लागू हो चुके हैं दाम। करीब 3 रुपए प्रति kg CNG के दाम दिल्ली में बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा ईज माई ट्रिप आज रेडार पर रहेगा। कंपनी की आज बोर्ड बैठक है। बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट दोनों पर विचार होगा। देखते कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट क्या आता है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। ग्रेविटा इंडिया एक स्टॉक जहां पर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 5.5 लाख शेयर खरीदे हैं। करीब 332 रुपए प्रति शेयर के आसपास से सौदा होता हुआ दिखाई दिया। तो वो भी स्टॉक आप न्यूज में है, उस पर नजरें होनी चाहिए। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। रिजल्ट सीजन का आगाज शाम को, बाजार बंद होने के बाद TCS के नंबर्स। अच्छा, TCS से याद आया, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, विप्रो ने आज से अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला लिया है। तो विप्रो का जो इंटरनल नोट है उसमें कहा गया है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन ऑफिस खुलेगा, वेडनेसडे बंद रहेगा, वीकेंड बंद रहेगा। इन 4 में से कोई भी 3 दिन आप चुन लीजिए, आपको ऑफिस आना है। वेडनेसडे छुट्टी रहेगी। वेडनेसडे छुट्टी, वेडनेसडे ऑफिस पूरा बंद, जैसे सैटरडे संडे होता है। 4 डे वीक कर दिया उन्होंने। 4 नहीं, 3 डे वीक है। 4 दिन है, लेकिन आप उसे डिसाइड कर लो कौन से 3 दिन आपको आना है। वाओ, उसमें भी परेशानी एम्प्लॉय। 30 से भी 30 अक्टूबर से बुला तो लिया। ये अच्छा, आज से ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज का IPO खुलने जा रहा है, जो वेडनेसडे तक खुला रहेगा। 75 से 80 रुपीज का प्राइस बैंड, 309 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। पूरा OFS है। मौजूदा शेयर धारक अपना माल छोड़ रहे हैं इस कंपनी में कुछ हद तक। एक SaaS कंपनी है जो IT सेवाएं मुहैया कराती है, डेटा प्लेटफॉर्म देती है।
टाटा मोटर्स की जो टियागो ईवी आई थी कुछ दिन पहले, अनवेल करी थी, आज से उसकी बुकिंग कमेंस होंगी, डिलीवरीज जनवरी 2023 में। ऐसे ही हीरो मोटोकॉर्प ने अभी वो विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, विदा ही बोलेंगे, विदा ही है, वो दिखाए थे आपको, आज से बुकिंग शुरुआत हो जाएगी। ये दिसंबर में इसकी डिलीवरी शुरुआत होने वाली है। आज से FY24 का जो बजट एक्सरसाइज है वो शुरू हो रही है। तो कंसल्टेशंस हैं, आज से शुरू हो रहे हैं कई सारी मिनिस्ट्रीज के साथ। पहले कंसल्टेशंस होते हैं कि वो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उन पर, तो मिनिस्ट्रीज ने कितना खर्च करा, कितना कर पाएंगी, ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। कई सारे मार्केट जापान के, साउथ कोरिया के, मलेशिया के, कनाडा के आज बंद हैं। फेड वाइस चेयर लेल ब्रेनार्ड साहब की एक स्पीच लाइंड अप है आज शाम को। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में है, आज भरूच, अहमदाबाद और जामनगर में प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी एमपी मनोज तिवारी साहब की जो एक प्ली है फायर क्रैकर्स बैन, उस पर सुनवाई है। दरअसल दिल्ली में स्टोरेज, सेल और यूज किसी भी तरह के फायर क्रैकर्स का बैन कर दिया गया है जनवरी 1, 2023 तक, पॉल्यूशन लेवल चेक करने की। तो मनोज तिवारी साहब ने उसी के अगेंस्ट में प्ली रखी है। और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग विजुअल के साथ छोड़े जाता हूं आपको। आज से बजट एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है और एफएम साहिबा मेरे ख्याल से जायजा लेने गई थी ऑन ग्राउंड। चैनल चेक करने आप तो खैर एनबी फूड लैब के लिए माल उठाते रहते हो, मैम भी गई थी चैनल चेक करने। तो ये मेरे ख्याल से तमिलनाडु, चेन्नई का है या कहाँ का है, ये विजुअल्स हैं। मैम सब्जी आई एम होपिंग कि अब सब्जी सस्ती हो जाएगी। फिर ज्यादा लाओगे क्या आप? ऑफ कोर्स, अभी राशनिंग होती है, अभी राशनिंग होती है। इन विजुअल्स के साथ छोड़े जाते हैं आपको ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।